राधे राधे। मैं आप सभी का हमारे चैनल धुन ऑफ राधा कृष्णा में स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे और समझेंगे भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग या कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने और कर्म के परिणामों से जुड़े मानसिक बंधनों से मुक्त होने के बारे में बताते हैं। आध्यात्मिक संदर्भ। इंट्रोडक्शन टू दी चैप्टर। अर्जुन युद्ध भूमि पर बहुत उलझन में है। वो सोचते हैं कि क्या उन्हें युद्ध से भाग जाना चाहिए और सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए या फिर युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस सवाल का उत्तर देते हुए कर्म की प्रकृति को समझाते हैं और ये बताते हैं कि संन्यास से अधिक महत्वपूर्ण कर्मयोग है। 1. कर्म संन्यास और कर्मयोग का अंतर। डिफरेंस बिटवीन कर्मा संन्यास एंड कर्मा योगा। भगवान कृष्ण बताते हैं कि 2 रास्ते हैं, एक है कर्म संन्यास और दूसरा है कर्मयोग। कर्म संन्यास, इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार के कर्मों को त्याग देना और पूरी तरह से दुनिया से भाग जाना। लेकिन कृष्ण कहते हैं कर्मों को छोड़ने से आत्मिक शांति नहीं मिलती। सिर्फ बाहर से कर्मों को छोड़ देने से मानसिक शांति नहीं मिल सकती। कर्मयोग, इसका मतलब है कि बिना किसी परिणाम की चिंता किए केवल अपने कर्तव्य को निभाना। कर्मयोग में हम कर्म करते हैं लेकिन उसके फल के प्रति न तो कोई अटैचमेंट रखते हैं और न ही उसका परिणाम हमें दुखी या खुश करता है। कर्मयोगी का उद्देश्य सिर्फ सही तरीके से कर्म करना है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप परीक्षा के रिजल्ट के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं तो आप तनाव महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना कर्तव्य यानी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं बिना किसी चिंता के, तो आप मानसिक शांति और अच्छे परिणाम पा सकते हैं। 2. बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना। परफॉर्मिंग एक्शन विदाउट अटैचमेंट। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारी समस्या ये है कि हम कर्म करते वक्त परिणाम के बारे में सोचते हैं। ये सोच ही हमें उलझन और मानसिक तनाव देती है। अगर हम कर्म करते समय केवल अच्छे कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसके परिणाम से जुड़ी अपेक्षाओं को छोड़ दें, तो हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि एक किसान फसल उगाता है। यदि वो सिर्फ अपनी फसल को अच्छे से उगाने पर ध्यान देता है और इससे जुड़े परिणाम जैसे फसल का अच्छा होना या खराब होना पर चिंता नहीं करता, तो वो मानसिक शांति पा सकता है। वो जानते हुए भी कि मौसम कभी अच्छा और कभी